अध्यक्ष जी, निकाय चुनाव है तो किस तरह की तैयारी गठबंधन की? गठबंधन पूरी तरह से मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हमारा तीनों पार्टियों का अलायंस है। हमारे प्रत्याशी श्रीमती लवली शर्मा जी, हमारे भाई राकेश शर्मा जी की वाइफ है, हमारी प्रत्याशी हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, पढ़ी लिखी शिक्षित प्रत्याशी हैं और चुनाव के बहुत मुद्दे हैं। हम सब लोग अपने मुद्दे, अपने पार्टी का जो हम तीनों गठबंधन के अलायंस के लोग हैं, हम सब लोग अपने मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और सरकार की जो नीतियां, सरकार ने जो काम इस जनपद में किया है, क्या किया, उसको जनता को बताएंगे, उनकी नीतियों के बारे में अपनी नीति भी बताएंगे। अध्यक्ष जी, कुछ दिनों से भ्रम की स्थिति गठबंधन के बीच, लोगों के बीच चली गई थी गठबंधन को लेकर। आज आप लोग एक साथ नजर आ रहे हैं, तो किस तरह का इस पे एक तरह से इसे साफ करने की कोशिश आप लोगों ने की है? कोई गठबंधन में कोई भ्रम की स्थिति नहीं। हमारे तीनों नेता, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक मजबूत गठबंधन पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बना हुआ है और उस गठबंधन से जो विपक्षी पार्टी है वो चाहती है कि गठबंधन ना चले, क्योंकि इस गठबंधन के आगे वो दूसरी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश के अंदर चल रही है, वो अपने आप को कमज़ोर साबित कर रही है। अच्छा, निकाय चुनाव है, स्थानीय मुद्दे ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बड़े मुद्दों का ध्यान नहीं दिया जाता। मुजफ्फरनगर की स्थिति की अगर जिले की बात करें, ज़्यादातर विपक्ष के लोग ही अभी तक निगम में थे। मुजफ्फरनगर नगर पालिका में जो पहले कांग्रेस से प्रत्याशी थे वो बीजेपी में चली गई थी। क्या स्थिति लगती है और क्यों आप एक ही गठबंधन को ही लोग क्यों वोट करें? देखो, कल मैंने एक बयान देखा, एक बड़े नेता ने एक बयान दिया है कि देश और प्रदेश के अंदर एक सरकार है और जनपद मुजफ्फरनगर में भी तीसरी सरकार बना दो। देश के अंदर तो डबल इंजन की सरकार चली रही थी, क्या तीसरी सरकार की क्या जरूरत पड़ गई? अभी उन्होंने नगर पालिका में देखा होगा श्रीमती अंजू अग्रवाल जी के साथ किस तरह का व्यवहार किया। श्रीमती अंजू अग्रवाल जी को वो पार्टी में लेकर आए, उनके अधिकार सीज कराए, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी में आवेदन किया, उनको टिकट तक नहीं दिया। किस तरह को अपमानित किया उन्होंने अंजू अग्रवाल को। और वो नेता कहते हैं जनपद मुजफ्फरनगर में तीसरी सरकार बना दे। क्या उन्हें सरकार की क्या आवश्यकता है मुजफ्फरनगर में? वो तो पूरे देश की सरकार उनके हाथ में है, उत्तर प्रदेश की सरकार उनके हाथ में है। कहाँ मुजफ्फरनगर की सरकार की उनको आवश्यकता है? यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का रसपा का एक कार्यकर्ता अपने गठबंधन के प्रत्याशी को निश्चित जिताएगा और जीतकर इस जनपद में अपना परचम लहराने का काम करेगा। सत्ता पक्ष की पार्टी का एक नया स्टैंड सामने आया सिसोली को लेकर मेन टारगेट वो लोग कर रही है और रात्रि प्रवास भी वहाँ बड़े नेता और मंत्री और विधायक पूर्व विधायक करेंगे। देखो, मैंने एक बयान सुना है एक पूर्व विधायक का, बहुत छोटी बात है। उन्होंने, जनता ने इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहले भेजने का काम किया था, पर जिस तरह उन्होंने बुढ़ाना में जाकर जो सिसोली का आवेदन दाखिल किया और उसके बाद जो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया उस आवेदन के प्रति दी, वो घटिया मानसिकता का परिचय है। आप ठीक है, आप सदन के मेंबर नहीं है, क्या करेंगे वो सिसोली में? पहले भी सिसोली वही थी, आज भी सिसोली वही है। नहीं, उनका कहना है कि पहले सिसोली में भाजपा टिकट नहीं देती थी, इस बार दिया है। तो हम उनका चैलेंज स्वीकार करते हैं और रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, तो उनको बैठ के मोहब्बत के साथ दूर करने का हम लोगों ने प्रयास किया और वो सब बात खत्म हो गई। जो इस तरह की बात जो चली, ये कैसे चली? कुछ नहीं, कोई छोटी मोटी बात थी प्रवेश भाई, आप भी समझते हैं। जब पार्टियों का एक गठबंधन बनता है, एक प्लेटफार्म पे सब लोग, तीन पार्टी के लोग आते हैं, तो थोड़ी बहुत 19-20 बात होती है। हम सब लोगों ने बैठकर, हमारे पार्टियों के सभी नेताओं ने आपस में एक समन्वय बनाया और समन्वय में सब लोग सफल हुए और सफल होने के बाद हम सब लोग मिलकर, राकेश भाई जो हमारे भाई बैठे हैं, इनकी पत्नी जो है लवली शर्मा जी मेरी भाभी, उनको हम सब लोग दिल जान से चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, अब किस तरह की वो जो है रणनीति तीनों पार्टियों ने बनाई है अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए, तो किस तरह से काम करेंगे? पूरी तरह सब लोग दिल से काम करेंगे और मजबूत चुनाव है और गठबंधन जनपद मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद का जो चुनाव है निश्चित जीतेगा। और यहाँ पे जनपद मुजफ्फरनगर की जितनी भी नगर पंचायत, चाहे खतौली नगर पालिका हो, चाहे सिसोली हो, चाहे शाहपुर हो, चाहे पुरकाजी हो, चाहे जानसठ हो, जितनी भी नगर पंचायतों में भी चुनाव है, राष्ट्रीय लोकदल, आज़ाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का गठबंधन इस जनपद में पूरे में जीत कर परचम लहराएगा। एक चुनाव में जिम्मेदारियों का चुनाव होता है, अलग अलग पार्टी जिस तरह से आपका गठबंधन है,
उस गठबंधन का धर्म भी निभाना होगा। क्या जिम्मेदारियां भी सब लोगों की तय की गई है हम और आगे से भविष्य में इस तरह से एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ना हो, एक सामंजस्य बनाए रखने के लिए उसके पे भी आप लोगों की बात ही होगी। देखो, कोई टीका टिप्पणी नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है। कुछ लोग उस बात को तोड़ मरोड़ के पेश करने का प्रयास करते हैं। बात को समझने का क्या, हर बात की दो सोच है कि इस बात का क्या मतलब है, दूसरी बात का क्या मतलब है। कुछ समझने में लोगों के अंतर है, कुछ कहने में अंतर है। तो सब लोगों को ऐसी बात नहीं, पूरा एक समन्वय समिति हम लोग बना रहे हैं, बहुत ही जल्द अभी डिक्लेयर करेंगे उसको। और सब लोग एक संचालन जो इस पूरे चुनाव का समिति करेगी उसको भी हम लोगों की आपस में चर्चा हो रही है। चर्चा करके बहुत ही जल्द उसकी घोषणा करेंगे और सब लोग पूरी तरह संचालन समिति के नेतृत्व में जनपद में चुनाव लड़ाएंगे। तो टिकट के बंटवारों को लेकर अभी आपस में मतभेद हो गया? टिकट के बंटवारों को लेकर कोई मतभेद नहीं है। बहुत छोटा सा 1-2 वार्डों को लेकर आपस में कुछ वो था, उसमें हमने आपस में सहमति बना ली है और सहमति बनाकर सब लोग चुनाव लड़ेंगे। तो जब गठबंधन है और मान लो आपने राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी उतार रखे, फिर वही समाजवादी के निर्दलीय प्रत्याशी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने सब वार्डों पे अपनी सहमति बना ली है, किसी वार्ड पे कोई समस्या नहीं है। 55 के 55 वार्डों पे तीनों पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, सब लोगों ने आपस में एक सहमति बना ली और सहमति बना के हम सब लोग चेयरमैन के पदों पर भी, चेयरमैन के पदों पे भी पूर्णतः सहमति है। राकेश भाई की जो पत्नी है हमारी भाभी, वो हमारी प्रत्याशी है। और सीटों पर, और सीटों पे सब पे कहीं कोई समस्या नहीं है। चाहे बुढ़ाना हो, चाहे शाहपुर हो, चाहे पुरकाजी हो, चाहे जानसठ हो, चाहे खतौली हो, सब कहीं कोई समस्या नहीं है। एक ऐसा क्या रहा मीरापुर में आप प्रत्याशी क्यों नहीं उतार पाए दोनों? देखो, ये पार्टी का इंटरनल मामला है। सब लोगों ने आपस में, पार्टी के लोगों ने आपस में मीटिंग करी। राष्ट्रीय लोकदल के लोग भी शामिल थे, समाजवादी पार्टी के लोग भी शामिल थे, और लोग भी हमारे शामिल थे। 2-3 दिन से नगर पालिका परिषद के जो हमारे प्रत्याशी हैं, राकेश भाई की जो पत्नी हमारी भाभी, जो यहाँ से गठबंधन की प्रत्याशी है, वो चुनाव लड़ रही है, उसमें कुछ भ्रांति पैदा हुई। कुछ लोग आपस में समन्वय की कमी रही, या मान लीजिए, तो वो सब बातें हमारी आपस में बैठ के हम लोगों ने एक सहमति बनाई और सहमति बनाने के बाद सब लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के सभी लोग, समाजवादी पार्टी के सभी लोग एक मंच पर आकर हमारी जो गठबंधन की प्रत्याशी है लवली शर्मा जी, उनको पूरे तहे दिल से लोग खड़े होकर हम सब लोग, पार्टी के सभी लोग चुनाव लड़ाएंगे। हमारे साथ हमारे राकेश भाई भी हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई जिया चौधरी जी हैं,